एवरीवन, आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 32 स्लाइड्स में मैंने कवर की हुई है। ठीक है, अब जनवरी के बाद जो हम रिवीजन करेंगे वो होगा अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन। उसमें माइक्रोबायोलॉजी विल बी अराउंड 3 to 2 पेजेस। सिर्फ 3 से 2 पेजेस में हम ट्राई करेंगे पूरी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो अपनी कवर कर ले। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। शुरू करने से पहले बस एक शायरी, वो शायरी ये है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के साथ। पहला जो टॉपिक लिया है वो है स्टेन्स का। अब स्टेन्स में जो पहला स्टेन है वो है तुम्हारा ग्राम स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेन में क्या निमोनिक याद रखना है? ग्राम स्टेन में जो निमोनिक याद रखना है तुम्हें वो है दीज little microbes may unfortunately lack real color. ओके, अब देखो इसमें कौन से आ गए अपने। इसमें अपने आ गया टी से अपना आ गया ट्रिपोनीमा, फिर एल से आ गया लेप्टो स्पाइरा, एम से माइकोबैक्टीरियम, फिर आ गया माइकोप्लाज्म, फिर आ गया लीजियोनेला और ये सारी स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जिम्सा स्टेन पे। जिम्सा स्टेन में क्या याद रखना है? निमोनिक। जिम्सा स्टेन का जो निमोनिक है वो है तुम्हारा रिकी गॉट क्लेमाइडिया एज ही इज ट्राइड टू प्लीज द बोर्ड हॉट जीशा। ओके, तो इसका मतलब है कि जो रिकी जो बॉय है उसको क्लेमाइडिया मिल गई क्योंकि वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है जीशा उससे परेशान हो गया था। सो जिम्सा स्टेन में क्या क्या आते हैं? रिकी, रिकेट्सिया, then you have chlamydia. Next that you have is trypanosomes. उसके बाद क्या है? उसके बाद है because he was tired of bored hot जीशा, so borrelia and helicobacter pylori. ओके, इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। सो यू कैन रिमेंबर इट एज द निमोनिक पास द शुगर। पास द शुगर में क्या आ गया? पास द शुगर में आ गया दिस स्टेन्स द ग्लाइकोजन and it is useful in diagnosing what disease? It diagnosed the Whipple's disease. Okay, next Zn stain बहुत फेमस है। किसके लिए हम यूज करते हैं? Zn stain is acid fast stain and it is used for the mycobacteria. Next is Indian ink stain. It is used for the Cryptococcus neoformans. Silver stain is used for the fungi. Okay, यहाँ पे कुछ images हैं। पहली जो image है वो किसकी है? First image is for your trypanosomes. Next, second image B is for your Tryponema. It is for your Whipple's disease. Okay, third image C is for Mycobacterium. Next, D image is for your this Indian stain Cryptococcus neoformans. And last one is for the fungi. Okay, now
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमें. पहला जो कल्चर मीडिया है, एच इन्फ्लुएंजा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ चॉकलेट अगार. चॉकलेट अगार. ओके, इसमें क्या होता है, चॉकलेट अगार में होता है फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10. नेक्स्ट, गोनोरिया के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर गोनोरिया वी यूज द थेयर मार्टिन अगार. थेयर मार्टिन अगार. ओके, नेक्स्ट, for pertussis we use what medium, for pertussis we use the Bordet agar. Okay, so remember Bordet is for B pertussis. Next, for diphtheria we have Telluride agar. कौन सा मीडियम यूज करते हैं, और वी यूज द लॉफलर्स मीडियम. नाउ ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या हम यूज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वी यूज एलजे मीडियम. फॉर निमोनिया वी यूज द ईटन अगार. लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए वी यूज द मैकॉन्की अगार. लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए वी यूज द मैकॉन्की, जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग गलत कर दी, मैकॉन्की अगार. ठीक है. ई कोलाई के लिए क्या यूज करते हैं, ई कोलाई के लिए हम यूज करते हैं EMB अगार. ब्रूसेला लीजियोनेला वाली स्पीशीज के लिए क्या यूज करते हैं हम, इसके लिए हम यूज करते हैं चारकोल. फंगाई के लिए क्या यूज करते हैं, फंगाई के लिए हम यूज करते हैं सैबोरच अगार. सो रिमेंबर इट विद द mnemonic of sab is a fungi. Okay, sab is a fungi. So for sab we have the fungi. Next, coming on to the next thing, that are your anaerobes. Okay, that are your anaerobes. Now, anaerobes can be remembered that anaerobes cannot breathe. Anaerobes can't breathe fresh air. Okay, fresh air में वो सांस नहीं ले पाते. कौन से हैं इसमें, तो इसमें आ जाते हैं हमारे Clostridium, then you have the bacteroids, then you have the Fusobacterium and Actinomyces. Now, next you have is facultative anaerobes. Now, facultatives means they require some फैसिलिटीज़, इनको कुछ फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी. तो कौन सी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उनको होगी O2 की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की. अब कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, देन स्टेफाइलोकोकाई. ओके, ये दोनों चीज़ें याद रख लो. नेक्स्ट आ जाओ ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया के ऊपर. ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है, इसमें याद रखना कि विद द निमोनिक ऑफ स्टे इनसाइड व्हेन इट इज रियली चिल कोल्ड. ओके, जब ज़्यादा ठंड हो तो अंदर रहना. रियली का मतलब होता है रिकेट्सिया, चिल का मतलब होता है क्लेमाइडिया, और कोल्ड का मतलब होता है कॉक्सिएला. ठीक है, 3 चीज़ें याद रखना. जब ज़्यादा ठंड हो तो अंदर रहना. नाउ नेक्स्ट आ जाओ फैकल्टेटिव के ऊपर. फैकल्टेटिव में क्या याद रखना है, सो रिमेंबर इट, सम nasty
bugs may live facultatively. सम नेस्टी बग्स में क्या क्या आ गया? साल्मोनेला आ गया. साल्मोनेला के बाद नेस्टी सा मतलब नेसेरिया आ गया. बग्स का मतलब बग्स में आ गया ब्रुसेल्ला. में माइकोबैक्टीरियम. फिर आ गया लिव में लिस्टीरिया. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाओ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पे. एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ये वाले होते हैं जो तुम्हें फिगर में दिख रहे हैं. एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में क्या याद रखना है? निमोनिक याद रखना है. निमोनिक में क्या है? निमोनिक अपना वो है प्लीज शाइन माय स्कीज. जो मैं स्केटिंग करने जा रहा हूँ, स्कीज तुमने देखे होंगे ना, जो आइज में वो बड़े बड़े से डंडे जैसे होते हैं जिन्हें पैर में लगाते हैं. आई नो यू नो, बट स्टिल आई नो यू नो. वाओ नाइस. तो इसमें क्या क्या है? प्लीज से, पी से है इसमें सूडोमोनास, आर्यूजिनोसा. ना शाइन में क्या क्या है? एस से है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए. एच से क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. फिर आई से क्या है? आई से है इन्फ्लुएंजा. राइट. एन से है निजेरिया. कहाँ लिखूं? निजेरिया. नेक्स्ट वाले एस से है साल्मोनेला और के से है क्लेप्शेला. ओके. प्लीज शाइन माय स्कीज. नाउ अब आ जाओ यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर. यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में जो निमोनिक याद रखना है वो है पी चंक्स. पी चंक्स में क्या क्या आ गया अपना? पी चंक्स में आ गया अपना प्रोटीएज. फिर आ गया क्रिप्टोकोकस. क्रिप्टोकोकस के बाद एच से एच पाइलोरी, यू से यूरिया प्लाज्मा. फिर आ गया नोकार्डिया. नोकार्डिया के बाद क्या आ गया? नोकार्डिया के बाद आ गया के से क्लेप्शेला. ओके. सो इतना याद रखना. नेक्स्ट पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? सो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज वी हैव मेनली 4 पिगमेंट्स. नाउ 4 पिगमेंट्स में कौन से? पहला है येलो. सो रिमेंबर फर्स्ट वन इज एक्टिनोमाइसिस इजरायली. नेक्स्ट इज एस ऑरियस, Pseudomonas aeruginosa. Next is Serratia. Okay. Now ये वाला जो होता है वो येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज येलो और गोल्ड. आर्जिनोसम इज ग्रीन एंड दिस वन इज रेड. निमोनिक क्या है? निमोनिक है इजराइल हैज येलो सेंड. इजराइल में येलो कलर की रेत होती है. ऑरियस में, सो ऑरियस याद रखना AU. AU किसका सिंबल होता है? AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड. आर्जिनोसम में क्या याद रखना है कि आर्जिनोसा जो है वो ग्रीन है. नेक्स्ट इज यू कैन रिमेंबर इट एज थिंक ऑफ Szechuan. Think of Szechuan chutney. Think of Szechuan. I know the spelling is not correct. Spelling correct कर लेना. Think of Szechuan chutney जो कि लाल कलर की होती है. That is red. Next आ जाओ बायोफिल्म कौन से प्रोड्यूस करते हैं. So in the biofilm the first thing that we have is S epidermis. Then
वी हैव द विरिडेंस। विरिडेंस में भी दो होते हैं, कौन से दो होते हैं? एस म्यूटेंस। नेक्स्ट वन इज एस सैंग्यूनिस। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन टाइपेबल एच इन्फ्लुएंजा। ओके, सो एपिडर्मिस कौन सा कॉज करता है? एपिडर्मिस कॉज करता है क्या? मेनली जो होते हैं बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ये कहाँ कहाँ होते हैं? या तो कैथेटर में होंगे या तो होंगे प्रोस्थेटिक डिवाइस में। तो जब भी वो हिस्ट्री दें प्रोस्थेटिक डिवाइस है या कोई कैथेटर है, सो ऑलवेज थिंक ऑफ एपिडर्मिस। नेक्स्ट विरिडेंस में आ जाओ। म्यूटेंस होते हैं डेंटल प्लाक में और सैंग्यूनेंस होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। इन्फ्लुएंजा वाले में याद रखना ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज कौन से हैं? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज जो हैं बैसिलस एंथ्रैक्स, बैसिलस सीरस एंड क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल एंड क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। ठीक है, अब बैसिलस सीरस क्या करवाता है? बैसिलस सीरस जो होता है वो फूड पॉइजनिंग करवाता है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल क्या करवाता है? ये करवाता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। परफेरेंजिस क्या करवाता है? गैस गैंग्रीन। नाउ नेक्स्ट आ जाओ विरुलेंस फैक्टर के ऊपर। विरुलेंस फैक्टर में क्या याद रखना है तुम्हें? विरुलेंस फैक्टर में याद रखना है 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्रोटीन ए। फर्स्ट वन इज प्रोटीन ए। सेकेंड वन इज IgA protease, IgA protease. Third one is M protein. प्रोटीन ए में क्या याद रखना है? प्रोटीन ए में ये याद रखना है कि इट बाइंड्स टू द FC रीजन। इट बाइंड्स टू द FC रीजन ऑफ IgG। ठीक है, नाउ दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द S aureus। ये जो है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द S aureus। IgA प्रोटीएस में क्या याद रखना है? IgA प्रोटीएस में याद रखना है शिन। शिन में क्या क्या आ जाता है अपना? शिन में आ जाता है अपना इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द S न्यूमोनिए, H इन्फ्लुएंजा एंड निजेरिया। M प्रोटीन में क्या याद रखना है? M से रिमेंबर M इज फॉर मॉलिक्यूलर मिमिक्रिंग। और इसमें याद रखना है एक्यूट रियूमेटिक फीवर की। एक्यूट रियूमेटिक फीवर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑफ बैक्टीरिया विथ एक्सोटॉक्सिन्स। पहले वाला जो सेक्शन है दैट इज दे इनहिबिट protein synthesis. They inhibit the protein synthesis. Instead, I should write down over here that this one inhibit protein synthesis. Okay, they inhibit the protein synthesis. Now, the first one is Clostridium diphtheria. So in Clostridium diphtheria, what toxin you have? The toxin that you have is diphtheria toxin. Diphtheria toxin. And they are used for in this the patient will be having the pharyngitis with pseudomembrane.
Next that you have is Pseudomonas aeruginosa. Now Pseudomonas aeruginosa, the toxin that you have is endotoxin A. Endotoxin A. Now in endotoxin A, you are having the host cell death. होस्ट सेल की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट इज शिजेला. शिजेला में शिजेला टॉक्सिन ही होता है. शिजेला टॉक्सिन होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो होती है डिसेंट्री हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है हमारा, उसकी जो म्यूकोजा की लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. राइट, तो ये तो हो गए अपने दैट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आर द वंस दे मेनली increase the fluid secretion. फ्लूइड सिक्रीशन को ये इंक्रीज करते हैं. पहला क्या है? एंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई. अब एंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई में क्या याद रखना है कि इट इज एंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई में एंटेरोहेमोरेजिक ई कोलाई में पहले आ जाओ. एंटेरोहेमोरेजिक ई कोलाई, इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि यू आर हैविंग द शीगा लाइक टॉक्सिन. शीगा लाइक टॉक्सिन. ठीक है. नेक्स्ट एंटेरो और टॉक्सिजेनिक में क्या याद रखना है? एंटेरोटॉक्सिजेनिक में याद रखना है कि remember a mnemonic: heat, labile and heat stable. So you can remember it with the mnemonic of labile in air and stable on the ground. So labile in air, labile you are having what? labile में क्या है? एडिनाइलेट साइक्लेस. एंड स्टेबल में क्या है? guanylate cyclase. So labile in the air and stable in the ground. बैसिलस एंथ्रेक्स पे आ जाओ. बैसिलस एंथ्रेक्स में क्या याद रखना है? एंथ्रेक्स का एक टॉक्सिन होता है. मेनली इसमें ब्लैक एस्चार हमें देखने को मिलता है. ब्लैक एस्चार हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज विब्रियो कॉलेरा. ठीक है. विब्रियो कॉलेरा में क्या याद रखना है? विब्रियो कॉलेरा में याद रखना है कि हमें राइस वाटर डायरिया देखने को मिलता है. राइस वाटर डायरिया. नाउ बॉर्डेटेला प्रोड्यूसेस क्या करता है? दे मेनली इनहिबिट द फैगोसाइटिक एबिलिटी. इसमें क्या होता है? इसमें वूपिंग कफ होता है. वूपिंग कफ जिसे कुत्ते टाइप की खांसी भी बोलते हैं. ठीक है. और वो होता है 100 डे कफ. नेक्स्ट आ जाओ क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम पे. इनकी अलग कैटेगरी क्या है? दे मेनली इनहिबिट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है. इसमें क्या आता है? टेटेनाई में स्नेयर प्रोटीन्स आते हैं. ठीक है. नाउ इसमें और क्या होता है? लॉग जो हमें देखने को मिलता है एंड स्पास्टिक पैरालिसिस. बोट्यूलिनम में क्या देखने को मिलता है? बोट्यूलिनम में तुम्हें देखने को मिलेगा फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम. फ्लॉपी बेबी, दैट इज मेनली ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ हनी इनटेक. बिल्कुल होगा कि बच्चे को ऑल्दो बोलते हैं बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड करना है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी और चीज़ें, अदर सप्लीमेंट्स जो हैं वो देना प्रेफर करते हैं बच्चे को.
नेक्स्ट आ जाओ क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस में क्या होता है मेनली? क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस में जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है तुम्हें कि गैस गैंग्रीन फॉर्म हो जाएगा। नाउ एस पायोजेंस में क्या याद रखना है? एस पायोजेंस में याद रखना है कि मेनली दे हैव द ASO toxins that are useful for the diagnosis of rheumatic fever. Staphylococcus aureus, S aureus में क्या याद रखना है? You will be having the toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome toxins will be there. Okay. नेक्स्ट आ जाओ एंडोटॉक्सिक के ऊपर। ये टेबल जो है वो देख लो थोड़ा। एंडोटॉक्सिन है, पहले में क्या है? मैक्रोफेज एक्टिवेशन, दूसरे में क्या है? कंप्लीट एक्टिवेशन, तीसरे में है टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। नाउ मैक्रोफेज एक्टिवेशन में क्या आएगा? इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 का एक्टिवेशन होगा तो फीवर होगा। TNF अल्फा का होगा तो फीवर एंड हाइपोटेंशन होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का होगा तो हाइपोटेंशन होगा। कंप्लीट एक्टिवेशन में C3 1 और C5a में क्या होगा? C3a में होगा हिस्टामिन रिलीज होगा और C5a में न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस होगा। टिश्यू फैक्टर में क्या होगा? कोएगुलेशन कैस्केड होगा और DIC जो है वो पेशेंट को देखने को मिलेगा। चलो अब आ जाओ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। ये वाली जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं? बैसिलाई होते हैं, कोकाई होते हैं और ब्रांचिक फिलामेंट्स होते हैं। बैसिलाई में 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। लिस्टेरिया बैसिलस और एनारोबिक में क्या होते हैं? क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, फिर आ जाओ कोकाई में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कैटलेज टेस्ट। कैटलेज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। फिर अगर पॉजिटिव है तो एक और टेस्ट करते हैं जो होता है कोएगुलेज। कोएगुलेज पॉजिटिव हो सकता है, कोएगुलेज नेगेटिव हो सकता है। कोएगुलेज कैटलेज पॉजिटिव क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। फिर कोएगुलेज की टेस्ट करते हैं। कोएगुलेज अगर पॉजिटिव है सो ऑल पॉजिटिव इज ऑल पॉजिटिव, सो रिमेंबर ऑरा इज पॉजिटिव। ठीक है, किसका ऑरा पॉजिटिव है? एस ऑरियस का। एस ऑरियस का ऑरा पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट इज नोवोबायोसिन। सो नोवोबायोसिन रिमेंबर नीविया की क्रीम। सो नीविया की क्रीम हम कहाँ पे लगाते हैं? स्किन पे। सो स्किन इज एपिडर्मिस, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या क्या है? ऑप्टोजन सेंसिटिविटी के बेसिस पे है और फिर बीटा एंड गामा स्ट्रेप्टोकोकस हमें देखने को मिलते हैं। टेबल पे आओ डायरेक्ट। टेबल पे आओगे डायरेक्ट क्या मिलेगा? पहला है तुम्हारा स्टेफाइलोकोकाई, राइट। पहला क्या है? पहला है स्टेफाइलोकोकाई। ओके, स्टेफाइलोकोकाई में क्या याद रखना है? कौन सी 2 चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती है स्टेफाइलोकोकाई में? Remember, नोवोबायोसिन वाला, saprophyticus is resistant. नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई पे आ जाओ। स्ट्रेप्टोकोकाई पे क्या याद रखना है तुम्हें? ऑप्टोचिन वाला। सो रिमेंबर ओवर पास। ओवर पास में क्या याद रखना है? ओवर पास में क्या याद रखना है? ऑप्टोचिन में क्या क्या आ गया? ऑप्टोचिन में विरिडनस रेजिस्टेंस एंड न्यूमोनिया इज sensitive. Next, Staphylococcus aureus, right? So in the Staphylococcus aureus, what you need to remember? In the Staphylococcus aureus, remember everything was positive, right? Everything was positive and there was a syndrome called as the name of toxic shock syndrome. Toxin was
there, right? Just remember this much. Next you are having epidermis. So in the epidermis हमें क्या याद रखना है? epidermis में हमें याद रखना है कि ये जो था वो novobiosyn sensitive था, right? Next is pneumonia. Now this may cause what? It causes what? It causes the, you are able to see a rusty sputum. एक rusty sputum दिखेगी, rusty sputum देखने को मिलेगी. Causes क्या क्या हो सकते हैं इसके? meningitis, meningitis के बाद otitis media, otitis media के बाद sinusitis. नेक्स्ट आ जाओ विरिडेंस पे. ठीक है, विरिडेंस में क्या याद रखना है? विरिडेंस में याद रखना है क्या? जो मैंने अभी तुम्हें बताया था. एस विरिडेंस में जो एस म्यूटेंट्स हैं, दे आर यूजफुल फॉर द डेंटल कैरीज, दे आर फॉर द डेंटल कैरीज. एंड एस सैंग्विनिस जो थी, दे आर फॉर द हार्ट वॉल्व डैमेज्ड. ओके, हार्ट वॉल्व में मेनली देखने को मिलते हैं. सो रिमेंबर सैंग्विन्स इज ब्लड. ओके, सो ब्लड इन द हार्ट, रिमेंबर लाइक दैट. नेक्स्ट यू हैव पायोजेंस. सो रिमेंबर पायोजेंस इज फायोजेंस. ओके, रिमेंबर पायोजेंस इज फायोजेंस. Phyogens. Now in the phyogens what you have? They will be having pharyngitis and fever okay. Now next you are having is agalacty, right? Agalacty. Now in agalacty, remember you are having the beta hemolytic, and they are mainly in the babies. So remember group B for babies. Coming on to the next one is bovis. Bovis का mnemonic याद रखना, bovis in the blood, bovis in the blood is equals to cancer in colon. So it is associated with CA colon cancer. It is associated with the cancer of your colon. Next is Bacillus anthrax. Now Bacillus anthrax में क्या याद रखना है? Bacillus anthrax में याद रखना है कि ये एक medusa head appearance जो है वो देता है, medusa head appearance. Okay, and mainly black होता है. So it is ulcer with black eschar, ulcer with black eschar. Now B series में क्या याद रखना है? B series में ये याद रखना है कि it is mainly related to your food. It is mainly related to your food. So it is mainly related with the cooking rice, and the person will have the watery diarrhea. Now क्लॉस्ट्रीडियम में क्या याद रखना है? क्लॉस्ट्रीडियम में याद रखना है पहली जो स्पीशीज है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई. नाउ क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई में क्या होगा? स्पास्टिक पैरालिसिस. नेक्स्ट में क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. सो रिमेंबर बॉटल में क्या आता है? बॉटल में हनी आता है. सो इट इज रिलेटेड विथ हनी. Clostridium difficile. Clostridium difficile is related with the pseudomembranous colitis. Okay. Next you are having the Corynebacterium diphtheria. Right. In the Corynebacterium diphtheria क्या याद रखना है तुम्हें? Mainly याद रखो इसमें कौन सा फैक्टर होता है? इसमें फैक्टर जो होता है एलोंगेशन फैक्टर 2 होता है. ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, राइट? एंड सूडोमेम्ब्रेनस फैरिंजाइटिस होता है. नेक्स्ट आ जाओ लिस्टेरिया के ऊपर.
In listeria, remember it is mainly, they will give you a history of unpasteurized dairy products. Unpasteurized dairy products. चलो जल्दी से टीबी के ऊपर आ जाओ. टीबी में ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो फ्लो चार्ट है उसको देख लेना. प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, मोर देन 90% है, इट इज़ हीलिंग बाय फाइब्रोसिस. फिर क्या आता है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस इज लोकलाइज्ड टू द अदर ऑर्गन्स. ओके, टीबी जो है एक बार पीएसएम से या फिर अपने जो फार्मा वाला लेक्चर है उसमें पढ़ लेना अच्छे से. ओके, बिकॉज उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द लेप्रेसी. ना लेप्रेसी को क्या और बोलते हैं, लेप्रेसी को हम बोलते हैं हेंसन्स डिजीज. हेंसन्स डिजीज. And you are having the glove and stocking loss of sensation. Leprosy is of two type. What are the two types available? First one is lepromatous. Second one is tuberculoid. Okay, so remember L से L, lepromatous is lethal. For the treatment, what we give? For the treatment we have dapsone and rifampicin. Next, coming on to the next thing, that is gram negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये पूरा एक चार्ट है जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का. एक बार इसको देख लेना प्लीज़. नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक बैक्टीरिया, जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता रही हूँ. अभी चार्ट्स जो है वो मैं स्किप कर रही हूँ, वो प्लीज़ खुद देख लेना क्योंकि टाइम हमारे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ निसेरिया. अब निसेरिया दो टाइप के होते हैं. कौन से? या तो गोनोकोकाई या फिर मेनिंगोकोकाई. अब नो बोल रहा है किसको? इट सेज नो टू व्हाट? नो टू पॉलीसैकेराइड कैप्सूल. तो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होती. नो टू माल्टोज एंड नो टू वैक्सीन. ठीक है, इट सेज नो टू दिस थिंग्स. बाकी अभी हम देखेंगे आगे क्या क्या होता है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज एच इन्फ्लुएंजा. अब एच इन्फ्लुएंजा में क्या याद रखना है? एच इन्फ्लुएंजा में जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है मैं बता रही हूँ. जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है एच इन्फ्लुएंजा में, दैट इट इज़ ड्यू टू द फैक्टर 5. देन रिमेंबर यू आर हैविंग द एपिग्लॉटिस and thumb sign is there. Thumb sign. So it is mainly associated with meningitis. meningitis के साथ होगा, otitis media के साथ होगा, and with the pneumonia. ठीक है. नेक्स्ट बॉर्डेटेला पे आ जाओ. बॉर्डेटेला में क्या याद रखना है तुम्हें? बॉर्डेटेला में जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर होगा तुम्हारा कोराइजा एंड वूपिंग कफ. ब्रूसेला में क्या याद रखना है? अनपास्चुराइज्ड मिल्क एंड व्हाट? अनड्यूलेटेड फीवर. लीजियोनेला में क्या याद रखना है? लीजियोनेला में ये याद रखना है तुम्हें कि लीजियोनेला में पहली बात तो सिल्वर स्टेन में हम यूज़ करते हैं, एंड यू आर हैविंग द लीजियोनेला डिजीज़ एंड पोंटियाक फीवर मतलब इट इज़ अ फ्लू लाइक सिंड्रोम. ओके, नाउ सूडोमोनास आर्जिनोसा में क्या याद रखना है? सूडोमोनास आर्जिनोसा में याद रखना है क्या? यू कैन रिमेंबर इट विथ
कि सूडोमोनास इज एसोसिएटेड विद सूडोमोनास ओनली. Okay, like pneumonia. Then you are having sepsis, osteomyelitis, and some skin infections. हाँ, थक गई गाइस मैं. Next, coming on to the E. coli. Okay, coming on to the, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है हमारा. Coming on to the E. coli. E. coli के टाइप्स क्या क्या हैं? पहला जो टाइप है वो है EIEC. EIEC मतलब एंट्रो इन्वेसिव ई कोलाई. देन यू आर हैविंग ETEC, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई. थर्ड वन एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई. फोर्थ वन इज एंटेरोहीमोरेजिक ई कोलाई. नाउ आई से मतलब है इन्वेजन, देयर इज इन्वेजन. टी से इट इज रिलेटेड टू द ट्रैवलर्स डायरिया. P से it is something related to the pediatrics. And H से remember hemorrhagic and hemolytic uremia syndrome. Now, क्लैप्शेला में क्या याद रखना है? क्लैप्शेला में रिमेंबर ABCD ऑफ क्लैप्शेला. ABCD. ए से एस्पिरेशन निमोनिया होगा. बी से एप्सिस होगा. फिर मेन इंपॉर्टेंट करंट जेली स्पूटम, ये हमें देखने को मिलेगा. कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई में याद क्या रखना है? हॉट कैंप फायर. ठीक है, हॉट कैंप फायर क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये मेनली इट ग्रोज एट 42 डिग्री सेल्सियस. 42 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो करता है. एंड इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ योर GBS सिंड्रोम. नाउ कमिंग ऑन टू द H. पाइलोरी. H. पाइलोरी में क्या याद रखना है? H. पाइलोरी में याद रखना है कि इट इज ट्रिपल पॉजिटिव. क्या क्या? कैटलेस, it is catalase positive, oxidase positive, and it is urease positive. Okay, so this is the reason it requires the triple therapy. अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ट्रिपल थेरेपी क्या होती है. Now you are having spirochetes. Now in spirochetes they are of spiral shaped. So Borrelia is big. ऐसे होते हैं स्पाइरोकीट्स. ठीक है. लाइम डिजीज में क्या याद रखना है? लाइम डिजीज में याद रखो कि लाइम हैज अ फेस. लाइम पाई टू द फेस. फेस में क्या क्या है? फेस में है फेशियल नर्व पाल्सी. उसके बाद क्या है? आर्थराइटिस, कार्डियक ब्लॉक एंड एरिथेमा माइग्रेंस. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सिफिलिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सिफिलिस में प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है? प्राइमरी सिफिलिस में पेनलेस शैंकर्स देखने को मिलते हैं and it is VDRL positive. सेकेंडरी में क्या देखने को मिलता है? सेकेंडरी में it is related to the systemic. So remember S से S. टर्शरी में क्या देखने को मिलता है? टर्शरी में हमें देखने को मिलता है गुम्मास एंड हमें क्या देखने को मिलता है? रोमबर्ग साइन
साइन एंड चारकोट जॉइंट. चारकोट जॉइंट अगर नहीं पता ऑर्थोपेडिक्स की वीडियो देखो जाके, है ना. चलो, कंजेनाइटल में क्या याद रखना है. कंजेनाइटल में क्या देखने को मिलता है. हचिंसन टीथ. हचिंसन टीथ. और क्या देखने को मिलता है. सैडल नोड. नोड नहीं, सॉरी, सैडल नोज. ट्रीटमेंट के लिए मम्मी को ठीक करो, बच्चा ठीक हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ जूनोटिक बैक्टीरिया के ऊपर. बहुत ज़्यादा थक रही हूँ मैं तो. जूनोटिक बैक्टीरिया में आ जाओ. पहला है एनाप्लाज्मा स्पीशीज़. एनाप्लाज्मा स्पीशीज़ में क्या है. एनाप्लाज्मा स्पीशीज़ में क्या है. आयोडेक्स टिक्स. ओके, दैट लिव्स ऑन डियर. नाउ बार्टोनेला cat scratch. Remember cat scratch disease. Now dog felly is for Lyme disease. Borrelia is for relapsing fever. Brucella species is for undulated fever. Campylobacter is for bloody diarrhea. Leptospira is for leptospirosis. And lepra is for the leprosy. Lepra is for the leprosy. रिकेट्शिया में क्या याद रखना है. रिकेट्शिया में कुछ टाइप्स हैं, वो याद रखना है. पहला है रिकेट्शिया रिकेट्सी. दूसरा है रिकेट्सिया टाइफी. तीसरा है रिकेट्सिया प्रोस्की. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ. रिकेट्सिया टाइफी इज फॉर द एंडेमिक. रिकेट्सिया रिकेट्सी इज फॉर द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. टाइफी इज फॉर द एंडेमिक टाइफस. This one is for the endemic typhus. ये वाला endemic के लिए नहीं होता. It is for epidemic. It is for the epidemic. Okay. Now चलो नेक्स्ट आ जाओ माइकोलॉजी के ऊपर. ये बैक्टीरियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई. माइकोलॉजी के ऊपर आ जाओ. माइकोलॉजी में क्या याद रखना है. हाँ, एक सेकेंड. यर्सेनिया पेस्टिस रह गया ना. यर्सेनिया पेस्टिस किसके लिए हम करते हैं. यर्सेनिया पेस्टिस इज मेनली फॉर द प्लाक. इट इज फॉर द प्लाक. चलो अब आ जाओ माइकोलॉजी के ऊपर. हिस्टोप्लाज्मोसिस. रिमेंबर histohytes. So the symptoms you are able to see is the tongue ulcer, splenomegaly. Next, blastomycosis. Blastomycosis में remember blasto buds broadly. Okay, so it is broad based budding that you are able to see. कॉक्सीडोमाइकोसिस में क्या याद रखना है. कॉक्सीडोमाइकोसिस में रिमेंबर इट इज एसोसिएटेड विथ डस्ट एक्सपोजर इन एंडेमिक एरियाज. नाउ पैरा वाला रिमेंबर पैरा कॉक्सीडो. रिमेंबर द कैप्टन्स व्हील. ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी शिप्स होती थी ना, उनके जो व्हील्स होंगे, अगर कार्टून्स में भी तुम लोगों ने देखे होंगे तो वो ऐसे ही थे. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टीनिया. टीनिया वाले पोर्शन पे आ जाओ. टीनिया में क्या याद रखना है. टीनिया कैपिटिस इज फॉर द हेड. इट अकर्स ओवर द हेड. कैप कहाँ पहनते हैं, सर पे पहनते हैं ना, तो इट अकर्स इन हेड एंड स्कैल्प. नाउ दिस वन अकर्स इन द बॉडी. Curis occurs in the inguinal region.
Pedis occurs in the mainly in the Pedis is ENF, so it can occurs in P is for pair. Remember the pair. So it mainly occurs in your legs wala portion. Now this, remember, read it as ungli. Okay, so it occurs in nails. Now pityriasis is caused by the Malassezia species. Okay, and you are able to see what appearance? You are able to see a very characteristic meat and ball appearance. Meatball and spaghetti. Meatball and spaghetti appearance. Meatball and spaghetti appearance. चलो नेक्स्ट आ जाओ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के ऊपर. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में क्या क्या है? पहला है हमारा कैंडिडा एल्बिगेंस. नाउ कैंडिडा एल्बिगेंस में क्या याद रखना है? रिमेंबर, एल्बा का मतलब होता है वाइट. एल्बा का मतलब होता है वाइट. ठीक है. सो इट कैन कॉज द ओरल एंड ईसोफेजियल थ्रस्ट एंड ईसोफेजियल एस्परजिलस में क्या याद रखना है? रिमेंबर, ए से ए, इट इज हैविंग द अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल होता है और इसकी ब्रांचेस कहाँ पे दिखती हैं? ब्रांचेस एट द 45 डिग्री एंड दे प्रोड्यूसेस द अल्फा टॉक्सिन. दे प्रोड्यूसेस द अल्फा टॉक्सिन. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में क्या याद रखना है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में याद रखना है दे विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ पिजन droppings. History of pigeon droppings. Mucor and rhizopus species में क्या याद रखना है? They causes the mucormycosis. और mucormycosis तो बहुत फेमस हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे, है ना. चलो नेक्स्ट आ जाओ पैरासिटो के ऊपर. पैरासिटो में क्या 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 चीज़ें पढ़नी है हमें? पहला है जियार्डिया लैम्बलिया. सो जियार्डिया लैम्बलिया, रिमेंबर कि एक लीफ जैसा तुम्हें देखने को मिलेगा, एक लीफ जैसा. इट कॉजेज giardiasis. ठीक है. एंड द ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल. एंड ई हिस्टोलिटिक में क्या देखने को मिलेगा? एनकोवी पेस्ट. एनकोवी पेस्ट. क्रिप्टोस्पोरिडियम में इट कॉजेज सीवियर डायरिया. कॉजेज द सीवियर diarrhea in AIDS. People who are having AIDS, it causes the severe diarrhea. Now next, cruzi. Now cruzi causes what? Cruzi means goes on a cruise and it causes the Chagas disease, also called as the kissing bug. तो ऐसे याद रख लो कि वो क्रूज पे गए हनीमून के लिए और उन्होंने किस किया. सो किसिंग बग इज फॉर द Chagas disease. Now leishmania species is for, दो टाइप की होती हैं, visceral and cutaneous. Visceral and cutaneous. Visceral one is for the Kala Azar. Cutaneous one is for the skin ulcers. And they are mainly caused by the sandfly. Now next is Trichomonas vaginalis. Now vaginalis is, it causes the vaginitis. And what you are able to see are strawberry cervix. Strawberry cervix. Treatment is metronidazole. Now solium. In solium, remember it is a tapeworm. Solium is related to the pork. Okay, and Saginata is related to the cow. Now Diphyllobothrium laterium, इसमें क्या होगा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी. ट्रीटमेंट में क्या दोगे? प्राजीक्वेंटल. वर्मिकुलरिस के ऊपर आ जाओ. ई वर्मिकुलरिस में क्या याद रखना है तुम्हें? ई वर्मिकुलरिस में याद रखना है कि इनका जो है वो एक बोट शेप का एग होगा. बोट शेप का एग
होगा एंड दे कॉजेज द एनल प्रूराइटिस। और इसके लिए हम एक बहुत ही शानदार टेस्ट करते हैं जो होता है टेप टेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स कैसे याद रखोगे? फीको ओरल जो रूट है वहाँ से ये मेनली जाते हैं। सो दे आर द जाइंट राउंड वर्म्स। लोआ conjunctivitis. Wucheria bancrofti, remember, lymphatic filariasis, ठीक है, lymphatic filariasis, हाथी जैसा पाँव हो जाता है। ये कुछ साइकिल्स हैं, आई गेस तुम खुद देख लोगे, एक बार बता देती हूँ किस किस की हैं। ये जो साइकिल है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड की है, देन इस स्ट्रोंगुलोइड्स की साइकिल है, देन इज द साइकिल ऑफ बी कोलाई एंड नेग्लेरिया फाउलेराई। ठीक है, अब कुछ हिंट्स हैं जो देने हैं मुझे। हिंट्स क्या क्या हैं वो बता देती हूँ, ठीक है, या फिर हिंट्स बाद में बताएं, या फिर अभी बता देते हैं। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी दी है, सो you have to make the diagnosis of Diphyllobathrium latum, ठीक है। पेरिएनल पर्ट्यूसिस दी है, make the diagnosis of what? Make the diagnosis of E. vermicularis. चलो नेक्स्ट आ जाओ वायरस के ऊपर। वायरस में पहला जो वायरस है दैट इज़ योर DNA। कितना बचा है यार? थोड़ा सा ही बचा है, चलो जल्दी कर लेते हैं। दैट इज़ योर DNA वायरस। DNA वायरस में पहला कौन सा है? पॉक्सो वायरस। पॉक्सो वायरस में एनवेलप होता है, हाँ एनवेलप होता है। हेपेडना वायरस में भी होता है, किस में नहीं होता? इनमें नहीं होता, इनमें नहीं होता, बाकी सब में नहीं होता एनवेलप। इसका DNA होता है डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर। सो रिमेंबर पॉक्स इन द बॉक्स। Pox is out of box. हेपेडना वायरस में क्या होता है? इट इज पार्शियली डबल स्टैंडर्ड एंड सर्क्यूलर, ठीक है। पैपिलोमा डबल स्टैंडर्ड एंड सर्क्यूलर। लास्ट वाला क्या है? सिंगल एंड लीनियर। नाउ इसमें क्या क्या याद रखना है तुम्हें? कुछ चीज़ें जो याद रखनी है पॉक्सो वायरस में। पॉक्सो वायरस जो है उसके नोट्स में क्या याद रखना है? दैट इट इज़ अ पॉक्सो वायरस में कौन से पॉक्स आते हैं? स्मॉल पॉक्स आ जाता है जो कि हम इरेडिकेट कर चुके हैं। और क्या आता है? मोलस्कम कंटाजियोसम। हेपेडना वायरस में क्या आता है? अक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अडीनो वायरस में क्या आता है? अडीनो वायरस में आता है कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस हो जाएगा। पैपिलो वायरस में क्या आता है? सर्वाइकल कैंसर। इसमें क्या आता है? रिमेंबर JC एंड BK। सो रिमेंबर JC वायरस इज फॉर द cerebellum, so it causes the multifocal leukoencephalopathy, and BK virus mainly is used in the transplant patients. ठीक है। पार्वोवायरस में क्या याद रखना है? पार्वोवायरस में रिमेंबर पार्वोवायरस B19 वायरस। इसमें क्या होता है? स्लैब्ड चीक अपीयरेंस होता है, स्लैब्ड चीक अपीयरेंस।
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 5th डे डिजीज। चलो नेक्स्ट आ जाओ हर्पीज वायरस के ऊपर। हर्पीज वायरस में जो पहला है वो है HHV टाइप 1। टाइप 1 किस में देखने को मिलता है? टाइप 1 में मेनली क्या होता है? रेस्पिरेटरी रूट होता है, रेस्पिरेटरी रूट होता है मेनली। और क्या देखने को मिलता है? हर्पीस लेबियालिस। नाउ टाइप 2 में क्या देखने को मिलता है? हर्पीस जेनाइटालिस। इट इज रिलेटेड टू द जेनाइटल्स। नाउ थर्ड वाले में क्या देखने को मिलता है? थर्ड वाले में यू आर एबल टू सी व्हाट? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर, दैट इज योर चिकन पॉक्स। दैट इज योर चिकन पॉक्स। एप्स्टीन बार वायरस वाला कौन सा है? एप्स्टीन बार वायरस वाला है 4th वाला। एप्स्टीन बार वायरस वाला है 4th वाला, CD21। इट इन्फेक्ट्स योर बी सेल्स। नाउ 5th वाला इज साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस देखने को मिलता है। टाइप 6th एंड 7th, 6th एंड 7th आर मेनली यूज्ड फॉर द सलाइवा। और इसमें क्या होता है? रोजियोला, मतलब फीवर फर्स्ट। 8th वन इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात हो गई है तो फिर क्या होगा? इसमें देखने को मिलता है हमें कपोसी सार्कोमा। इसमें हमें देखने को मिलता है कपोसी सार्कोमा। नेक्स्ट आ जाओ RNA वायरस के ऊपर। RNA वायरस में पहला जो है वो है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस में क्या याद रखना है? पिकोरना वायरस में ये याद रखना है कि इट इन्वॉल्व्स द पोलियो वायरस एंड कॉक्सैकी वायरस। राइनो वायरस में क्या याद रखना है? राइनो हैज अ रनी नोज, सो इसमें कॉमन कोल्ड होता है। येलो फीवर में क्या याद रखना है? येलो से रिमेंबर जॉन्डिस, सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू द जॉन्डिस। एंड यू आर एबल टू सी द काउंसिलमैन बॉडीज। एंड यू आर एबल टू सी द काउंसिलमैन बॉडीज। रोटा वायरस में क्या याद रखना है? अक्यूट डायरिया होता है। रोटा वायरस में अक्यूट डायरिया होता है। नेक्स्ट आ जाओ इन्फ्लुएंजा के ऊपर। इन्फ्लुएंजा में क्या याद रखना है? इन्फ्लुएंजा में ये याद रखना है कि इसमें जो होता है एनवेलप प्रेजेंट होता है। इट इज एनवेलप्ड, ओके। एंड द ट्रीटमेंट इज यू नीड टू गिव द ज़नामीवीर एंड गिव द सपोर्टिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। नेक्स्ट आ जाओ रुबेला के ऊपर। रुबेला में टोगो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है मेनली। एंड मैक्यूलो पैपुलर रैश हमें देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द ब्लूबेरी मफिन्स। अक्यूट लैरिंगोब्रोंकाइटिस में क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है सील लाइक बार्किंग कफ, also called as the croup, and you are able to see a sign called as the steeple sign on X-ray. मीजल्स में क्या याद रखना है? मीजल्स को वी ऑल्सो कॉल इट एज रूबियोला। 4 C's याद रखने हैं। कौन से? कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस एंड सी से कॉप्लिक स्पॉट। मम्स में क्या याद रखना है? बच्चे का मुंह फूला होगा, मुंह फूला, ओके। सो द इट इज रिलेटेड टू द पैरोटिड ग्लैंड। And you are having the orchitis. Orchitis means inflammation of the testis and meningitis. अब आ जाओ रेबीज के ऊपर। रेबीज में क्या याद रखना है? रेबीज में एक बहुत ही शानदार बॉडीज हमें देखने को मिलती है जिनका नाम है नेगरी बॉडी, और बुलेट शेप के होते हैं। सो इट इज बुलेट शेप्ड वायरस।
इबोला में क्या याद रखना है, इबोला कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइलो वायरस की फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। एंड दे मेनली टारगेट द एंडोथीलियल सेल्स। जिका वायरस किससे होता है, जिका वायरस इज ड्यू टू द एडीज मस्कीटो, इट इज ड्यू टू द एडीज मस्कीटो। हेपेटाइटिस के ऊपर आ जाओ। हेपेटाइटिस में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। हेपेटाइटिस में ये जो टेबल है अच्छे से कर लेना हेपेटाइटिस की। देखो हेपेटाइटिस HBsAg एंटी HBs, अक्यूट HBs में क्या क्या होता है, HBsAg जो है उसमें होता है, HBeAg में होता है, एंड एंटी HBs में IgM हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो तुम्हें याद रखनी है। ओके, रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो फीको ओरल रूट 2 का होता है, कौन सा फीको ओरल रूट जो है 2 का होता है, किस किस का, ए का और ई का। ठीक है, ए का और ई का जो है वो फीको ओरल रूट होता है। बाकी ये जो है वो फिगर है जो तुम्हें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ CD4 काउंट के ऊपर। CD4 काउंट में मैंने ऐसे क्यों डिवाइड करके रखा है, क्योंकि पहले वाले का जो CD4 काउंट है इट इज CD4 काउंट इज लेस देन 500, दूसरे वाले का इज लेस देन 200, तीसरे वाले का इज लेस देन 100। इनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं वो बता देती हूँ। कैंडिडा एल्बिकेंस में रिमेंबर ओरल थ्रश, EBV में रिमेंबर ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, here remember the Kaposi sarcoma. Then HPV में remember the squamous cell carcinoma. Okay, I know guys you are getting tired, तुम बहुत ज़्यादा थक रहे होगे बट थकना मना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ लेस देन 200 वाले में पहला है हिस्टोप्लाज्मा। हिस्टोप्लाज्मा में क्या याद रखना है, मेनली फीवर होगा और कफ होगा, इसमें डिमेंशिया होगा, ल्यूको एंड केफेलोपैथी, इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। Now here you are able to see hemoptysis. Okay, neutrophilic infiltrates। कैंडिडा एल्बिगेंस में क्या याद रखना है, ईसोफेजाइटिस। CMV में क्या है, रेटिनाइटिस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में मेनिंजाइटिस। EBV में एब्स्टीन बार वायरस में बी सेल लिम्फोमा। MAVM में क्या याद रखना है, MAVM में याद रखना है फीवर और नाइट स्वेट। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई में क्या याद रखना है, मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन, रिंग enhancing lesion. Now coming on to the normal floral dominant। स्किन में कौन सा होता है, स्किन में होता है S एपिडर्मिस। नोज में क्या होता है, नोज में होता है S ऑरियस। ओरोफैरिंग्स का अगर केस है तो विरिडेंस ग्रुप। डेंटल प्लाक के लिए S म्यूटेंस। कोलोन वाले के लिए B फ्रैजिलिस। वजाइना के लिए लैक्टोबैसिलस। चलो नेक्स्ट 3 ही स्लाइड्स बची हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। बग्स कॉजिंग फूड इलनेस। फूड इलनेस कौन सी होती है, B सीरस करता है, देन क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, साल्मोनेला एंड S ऑरियस।
चलो सीरियस क्या करता है? सो बी सीरियस. सो सीरियस क्या करता है? सीरियस इज यूज्ड फॉर द food poisoning related to the rice. Botulinum honey. Purpharingus is related to the meat. Salmonella is related to the eggs. And aureus is related to the custard. Custard and mayonnaise. देखो ये जो है ना, अगर ये हिंट दे कि उस बंदे ने ये खाया था, तो फूड के बेसिस पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी स्पीशीज़ है, तो इसके लिए हेल्पफुल रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज बग्स कॉजिंग द डायरिया. डायरिया में क्या क्या है? वाटरी डायरिया कौन से करवाते हैं? वाटरी डायरिया एंड ब्लडी डायरिया. Now, watery diarrhea is caused by what? Watery diarrhea is caused by Clostridium difficile, Clostridium perfringens, enterotoxic E. coli and protozoa. Bloody diarrhea is caused by the Campylobacter, E. histolytica and enterohemorrhagic E. coli. Last topic, torch infection. Torch infection में पहला है Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii is related to the cat feces. And you are having the blueberry muffins, including hydrocephalus. प्लस कोरियोरेटिनाइटिस. रुबेला में क्या याद रखना है? रुबेला में रिमेंबर रूबी. सो रूबी इज रिलेटेड टू द हार्ट. हार्ट में क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और डेफनेस होती है एंड कैटरैक्ट. साइटोमेगालोवायरस में क्या याद रखना है? CMV में याद रखना है हियरिंग लॉस होता है मेनली. HIV में क्या याद रखना है? कॉप्लेक्स स्पॉट. हर्पीस सिम्प्लेक्स में यू आर एबल टू सी द herpetic lesion. And in the syphilis, remember, hydrops fetalis will be there. So guys, this was all about the microbiology. And मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज थी तो फ़ोन की जो वीडियो है वो रुक गई. Anyway, if you have any sort of doubt, please don't hesitate. Please feel free to ask me and please feel free to DM me. Thank you so much.